वेलकम टू योर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। वही अपना एसएससी, बैंकिंग, सीयूटी, एनडीए, यूपीएससी ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए टॉप 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और आने वाली 2 से 3 क्लासेस में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो करेंगे इडियम फ्रेजेस, और उसी के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं उनके लिए हम तैयारी करेंगे। तो चलिए, अभी ये आपको पता है कि एडुकेटी और एसएससी की तरफ से फैसला आ चुका है कि जो जो एडुकेटी में दिक्कतें हैं उन्हें संवारा जाएगा, सुधारा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें। अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यही क्लासेस आगे चलकर पेड हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आ गया हमारा क्वेश्चंस, ड्राइंग्स ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस। देखिए, जो पब्लिक प्लेस पर दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सार्वजनिक स्थलों पर जो दीवारों पर चित्रकारी हम या फिर पेंटर्स कुछ कर देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रेफिटी, पेंटिंग, पिक्चर या फिर इनमें से कोई सी नहीं। तो ग्रेफिटी बोला जाता है उन पिक्चर्स को जो कि सार्वजनिक स्थल पर दीवारों पर बना दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट हम आ गए थे 90 वर्ड पर, हम थे द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ या फिर हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। वो मनी जो पुरानी पत्नी या पति को दी जाती है तलाक होने पर, यानी कि डाइवोर्स के टाइम जो मनी हमें पेड करनी होती है अपने पार्टनर को, उसे हम बोलते हैं एलिमनी, छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। देखिए, एक मानव की पूरी प्रजाति का अध्ययन करना कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका विकास कहाँ से हुआ है और उसके रीति रिवाज क्या हैं, यही सभी चीज़ों का अध्ययन करना, यही कहलाता है मानव विज्ञान, और इंग्लिश में से बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी। क्या? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। आपने अक्सर देखा होगा, काफ़ी घरों में भी रहते हैं, एक्वेरियम होते हैं, मछली घर, और काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी रखे रहते हैं। एक शीशे का बॉक्स होता है, उसके अंदर मछलियाँ होती हैं और छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं उसके अंदर, उसे हम बोलते हैं एक्वेरियम। क्या? एक्वेरियम। एक ऐसा ग्लास टैंक जिसके अंदर मछली और पेड़ पौधे रहते हों। नेक्स्ट हम चलेंगे अ पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, या फिर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजोल्व अ डिस्प्यूट। एक ऐसा आदमी जो कि दो पार्टियों के द्वारा बुलाया गया हो किसी मुद्दे की बहस को सुलझाने के लिए, किसी मुद्दे की बहस को सुलझाने के लिए, यानी कि पंच जैसे गांव में बुलाए जाते हैं, मध्यस्थ हम इसको हिंदी में बोलते हैं। आर्बिट्रेटर, एक ऐसा आदमी जो दो पार्टियों के बीच चलती बहस को शांत करने के लिए बुलाया जाता है, मामले को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री दो द एग्जीबिशन ऑफ साइट्स। देखिए, मानव की इतिहास और प्राग ऐतिहासिक काल तक के समय की जानकारी प्राप्त करना, वो भी किसके ज़रिए? एग्जीबिशंस के जरिए, उसे हम बोलते हैं पुरातत्व या फिर आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, या फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। एक ऐसी सरकार जो कि हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती हो, यानी कि श्रेष्ठ जो आदमी होते हैं, किसी श्रेष्ठ जन के द्वारा एक पूरी सरकार चलाई जा रही है, ऐसे शासन को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या? एरिस्टोक्रेसी। ये हमारा वर्ड हो गया एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है हार्ड बट इजीली ब्रोकन। देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि दिखने में और फील करने में हार्ड होते हैं, बट इजीली ब्रोकन, पर वो क्या होते हैं? आसानी से टूट जाते हैं। वो क्या होते हैं? आसानी से टूट जाते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ब्रिटल। क्या? ब्रिटल। नेक्स्ट वर्ड है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। देखिए, एक ग्रुप लोगों का, किनका?
जो कि किसी बिल्डिंग में आए हों किसी रिलीजियस प्रार्थना करने के लिए, क्या प्रार्थना करने के लिए, जो हम बोलते हैं धार्मिक सभा, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्ग्रीगेशन, क्या कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड है अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि देख रेख रखता हो म्यूजियम की और उसके अंदर जो अदर कलेक्शन है उनकी, उसे ही बोलते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेज, जो त्वचा के वैज्ञानिक अध्ययन हम करते हैं उसी को ही बोला जाता है डर्मोलॉजी, क्या डर्मोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है कोजिंग और एंडिंग इन डेथ। एक ऐसी चीज़ जो कि मौत की तरफ लेके जाती है उसे हम बोलते हैं फैटल या फिर घातक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 100th वर्ड कोजिंग और एंडिंग इन डेथ, ये हम पढ़ लिया था फैटल, घातक। नेक्स्ट वर्ड है वन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा खाता हो। हर किसी की फैमिली में एक ना एक इंसान ऐसा मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा खाता है, उसे हम बोलते हैं ग्लूटन या फिर खाऊ, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में पेटू, ग्लूटन। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो ना कि पढ़ सकता हो और ना ही लिख सकता हो, उसे बोलते हैं इलिटरेट या फिर अनपढ़, इलिटरेट या फिर अनपढ़। नेक्स्ट वर्ड है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसी व्यवस्था यानी एक ऐसी स्टेट आ जाती है जो एक टाइम के लिए इंसान सो नहीं पाता, उसे ही हम बोलते हैं अनिद्रा, और इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे इनसोम्निया, क्या इनसोम्निया। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो सुपरवाइज करता हो एग्जामिनेशन में, उसे ही बोलते हैं हम इनविजिलेटर। जो आप अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो आपका एग्ज़ाम कराएगा, उसे ही बोलते हैं इनविजिलेटर, क्या इनविजिलेटर या फिर निरीक्षक। नेक्स्ट वर्ड है दैट थ्रू द विच लाइट कैन नॉट पास। एक ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती हो, उसे हम बोलते हैं ओपेक्यू यानी कि अपारदर्शी। नेक्स्ट वर्ड है वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। किसी पवित्र या फिर धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई किसी भी रीति रिवाज का वॉयलेशन करना, उसे ही बोलते हैं सैक्रिलेज, क्या सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण, किसी वस्तु का अपवित्रीकरण कर देना। जैसे बोलते हैं कि इसको आपने छू लिया है या फिर इसे बैड टच किया तो इसे अपवित्र हो चुकी है, वही बोलते हैं सैक्रिलेज। नेक्स्ट वर्ड है अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ। एक स्पीच जो कि कोई इंसान खुद के लिए दे, उसे बोलते हैं सोलिलोक्यू। तो वर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मुझे भी पढ़ने में दिक्कत आ जाती है कभी कभी। सोलिलोक्यू, आत्मभाषण या सोलिलोक्यू। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पैसे देता हो उच्च ब्याज की दर पर, जो लोगों को उच्च ब्याज की दर पर पैसे देता हो, उसे ही बोलते हैं सूदखोर, या फिर हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे यूजुअरर, क्या यूजुअरर। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। वन हु ऑफर्स वंस सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद की सेवा देता हो बिना किसी के जोर दबाव के। वो किसी के जोर दबाव में अपनी सेवा नहीं करता, वो सिर्फ अपनी सेवा दे देता है ऐसे बिना किसी के जोर दिए, उसे ही बोलते हैं स्वयंसेवक, वॉलंटियर, क्या वॉलंटियर। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। अपने किसी पद को त्याग देना या फिर अपने पदाधिकार को त्याग देना, उसी को ही बोलते हैं एब्डिकेट, एब्डिकेट, अपना पद या दावा छोड़ देना। नेक्स्ट है अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेटेरोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम। एक ऐसा पब्लिकेशन जो कि कंटेन करता हो एस्ट्रोनॉमिकल, यानी कि आपने एस्ट्रोलॉजी वाले तो देखे होंगे जो तारवार को पढ़कर देखते हैं, तो मेटेरोलॉजिकल और एनुअल कैलेंडर, यानी कि इन तीनों को जो कंटेन करके रखता है उसे ही बोलते हैं पंचांग, एल्मनेक, एल्मनेक पंचांग। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड in either of two or more possible sense and therefore not definite। एक ऐसी चीज़ जिसके
एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, जो इसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उसे बोला जाता है एम्बिग्युअस। इसकी स्पेलिंग है AMBIGUOUS, एम्बिग्युअस, अस्पष्ट, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हों। नेक्स्ट वर्ड है हुज नेम्स आर नॉट नोन, एन अननोन ऑथर। एक ऐसा व्यक्ति या फिर वे इंसान जिनके नाम गुमनाम हो, जिनके नाम का नहीं पता रहता, उन्हें बोलते हैं अनोनिमस। नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। एक ऐसा व्यक्ति जो कि त्याग करता हो किसी धार्मिक या फिर राजनीतिक इनके विश्वास या इनका कोई भी प्रिंसिपल, इनके त्याग करने वाले को हम बोलते हैं एपोस्टेट। क्या? एपोस्टेट, धर्म त्यागी। नेक्स्ट वर्ड है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता हो अकाउंट्स की या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, उन्हें बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटर, हिसाब किताब की जांच करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ 2 लैंग्वेज बोल सकता हो या फिर 2 लैंग्वेज जानता हो, उसे बोलते हैं हम द्विभाषिक या फिर बिलिंगुअल। बिलिंगुअल, बिलिंगुअल। और ऐसा व्यक्ति जो 2 या 2 से मतलब ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानता है, उसे बोलते हैं पॉलीग्लोट। चलिए, वर्ड्स अटर्ड इम्पल्सली अबाउट गॉड, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भगवान या फिर किसी भी धार्मिक चीज़ के बारे में इररिलेवेंट बोलता हो, यानी कि उसके बारे में गलत बोलता हो, उनकी निंदा करता हो, उसे बोलते हैं ईश्वर की निंदा, यानी कि ब्लास्फेमी। नेक्स्ट वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। प्लांट्स और उनकी स्ट्रक्चर का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है बॉटनी। प्लांट्स यानी कि पौधे और उनकी आकृति का वैज्ञानिक अध्ययन ही कहलाता है बॉटनी। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। फ्लावर्स को एक ऐसी अरेंजमेंट में रख देना जो कि किसी को तोहफे के रूप में दिया जा सके, उसे बोलते हैं बकेट, गुलदस्ता। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और बिजनेस। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेम प्लेस पर सेम प्रोफेशन में हमारे साथ काम करता है, उसे बोलते हैं कोलिग्यू। क्या? कोलिग्यू। ग्रेजुअली रिकवर ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ग्रेजुअली रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत और स्वास्थ्य का धीरे धीरे से रिकवर होना, बीमारी से ठीक होना, उसे ही बोलते हैं कॉन्वलेसेंस। क्या? कॉन्वलेसेंस। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स इजीली। एक ऐसा पर्सन जो आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है, उसे बोलते हैं क्रेडुलस। क्या? क्रेडुलस, भोला वाला व्यक्ति जो होता है। तो ये थे हमारे आज के आगे के जो इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में 2 या 3 क्लासेस में ख़त्म कर लेंगे, फिर अपना इडियम फ्रेजेस स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ ही हमारी वॉइस और नरेशन दोनों की क्लासेस आने वाली हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस तीनों में इस बार इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि टेंडर जब से एडुकेटी के पास गया है तब से वॉइस और नरेशन से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो इसी को देखते हुए हम सबसे पहले वॉइस और नरेशन की क्लास लेकर आएंगे, और उन्हीं को कंप्लीट करने के बाद में हम आगे के जो बाकी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 120 समथिंग रूल्स हैं उन्हें भी कवर कर लेंगे। इसी के साथ हमारी वोकैबुलरी भी चल रही है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द।